हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ मेकर विद फैसल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10 का द्विघात बहुपद लेकर आया हूं। इसमें हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक किस तरह से ज्ञात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक लंबे तरीके से कैसे ज्ञात किया जाता है, जो एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के प्रश्नों को हम ट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, कम से कम समय में, यानी कि 2 से 4 सेकंडों में हम कैसे जानेंगे कि इस द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 4x² + 2x - 2, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो दिया हुआ प्रश्न हमको है 4x² + 2x - 2। ये हमारा टाइप 6 है। इसके पहले हम टाइप 5 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा टाइप क्या है, 6 है। इस 4 को इस 2 से गुना किया जाता है। तो 4 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 8। आपको पता चल गया कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इसके बाद ये सिंबल क्या बता रहा है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इस प्रश्न में बोला गया है कि गुना करें तो आए 8 और घटाए तो आए कितना, 2। तो आप सोचिए कि ऐसी कौन 2 संख्या है जिसको हम गुना करते हैं तो 8 आता है और उसको हम घटाते हैं तो 2 आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 4 × 2, 4 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है, 8 आता है। और 4 को 2 से घटा लीजिए, 4 में से 2 को घटा लीजिए, कितना आता है, 2 आता है। यानी यही 2 संख्या है 4 और 2, जिसको हम गुना करते हैं तो 8 आता है और घटाते हैं तो 2 आता है। यानी कि यही हमारे को इस प्रश्न में लगने वाला है। तो 4x² तो 4x² + 2x लिखा हुआ है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं +4x - 2x। क्यों? क्योंकि 4x में से 2x चला गया, कितना बच गया, 2x, और -2 तो -2। इसके बाद क्या करेंगे, इस 4x² को ऐसे लिख सकते हैं 4 तो 4, x² मीन्स 2 बार, स्क्वायर मीन्स केवल लिखिए 2 बार, प्लस इस 4 × x को 6, 4 × x × 1। क्यों लिखें? क्योंकि 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा माइनस तो -2, तो 2 × x तो x माइनस, इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1। इस 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए 4x यहाँ पर भी है और 4x यहाँ पर भी है। आप 4x को कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ से 4x निकालिएगा, बचेगा x, प्लस यहाँ से बचेगा आपका 1। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए 2 आपका यहाँ पर भी है और 2 आपका यहाँ पर भी है, 2 को क्या कर लीजिए, कॉमन। तो माइनस कॉमन निकालिए, बचा प्लस x, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस यहाँ से भी 2 निकल गए, तो बचे कितना, 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x + 1, यहाँ पर आपका ये भी है, x + 1 ये भी है। x + 1 का क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो आप x + 1 कर लीजिए कॉमन। तो जब यहाँ पर से आप x + 1 को निकाल लीजिएगा तो आपका बचेगा 4x माइनस, और यहाँ से भी x + 1 को निकाल लीजिए, बचा कितना, 2। तो यहाँ से हमने कॉमन किया है, कॉमन करने आपको आना चाहिए। क्या कि हमने यहाँ पर से x + 1 निकाल लिया, यहाँ पर से भी x + 1 को हमने निकाल दिया, तो यहाँ से बच गया आपका 4x, यहाँ से बच गया आपका -2। अब इसको हमारा शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब होता है उस बहुपद में x का हम ऐसा क्या मान रख दें कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए। अगर यहाँ पर घात 2 है तो इसके 2 शून्य आएंगे। अगर यहाँ पर घात 1 होता तो इसका 1 शून्य आता। अगर यहाँ पर घात 3 होता तो यहाँ पर शून्य का हमारा कितना आता, 3 आता। लेकिन हमारे प्रश्न में घात 2 है, यानी कि इस प्रश्न का शून्य 2 होंगे। और शून्य निकालने का तरीका है कि इस बहुपद के बराबर 0 कर दीजिए। तो 0 हमारा प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, तो अपने से हम ऐड करेंगे कि 0 के बराबर करने पर, 0 के बराबर करने पर, अब 0 के बराबर कर देते हैं तो x + 1 और 4x - 2, 0 के बराबर हमने ये कर दिया। अब ये सारे को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो x + 1 = 0 और 4x - 2 = 0, क्योंकि हमने क्या किया, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर क्या करते हैं, 0। अब यहाँ से आप x का जो मान निकालिएगा तो ये प्लस से किस में चला जाएगा, माइनस में, यानी कि आपका पहला शून्यक आ गया कितना, -1। जब इसको आप शून्य निकालिएगा तो 4x को 4x इस माइनस में क्या चला जाएगा, प्लस में। अब x का जो मान निकालिएगा तो आ जाएगा 2/4, यानी कि 2 × 2 2 का 4। आप कट रहा है तो काट सकते हैं, यानी कि दूसरा शून्य का गया आपका 1/2। तो यहाँ घात 2 था, इसलिए हमारा 2 शून्य का आया।
एक आ गया -1 और एक आ गया 1/2। अब इसलिए तो आपका लंबा तरीका हुआ, ये हम जो सॉल्व किए ये तरीका जो हमारा रहा ये लंबा तरीका हुआ। एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए और जांच करने पर आते हैं, तो वहां पर इस मेथड आपको सही रहेगा कि लंबा मेथड आपने बनाया। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कैसे इन प्रश्नों को हम ट्रिकली यानी 2 से 3 सेकेंडों में आंसर बता सकें। ऐसे टाइप के जहां भी प्रश्न देखें ये सारे प्रश्न एक ही टाइप के हैं, ऐसे प्रश्न को कैसे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे यही हमारा मेन मुद्दा है इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आपको जहां पता चले कि 1 से 100 गुणांक में कुछ दिया हुआ है, देखिए सब जगह कुछ ना कुछ 1 से 100 गुणांक दिया हुआ है। गुणांक क्या होता है? चर राशि में जिस संख्या से गुना किया हुआ रहता है उसी को हम गुणांक करते हैं चर राशि का। जैसे यहाँ पर x आपका दिया हुआ है, यहाँ हम 2 से गुना कर दिए, तो कोई आपसे पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो आपका x का गुणांक क्या है? 2 है। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। यानी हर प्रश्न में 1 से 100 गुणांक आपको दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या है? इसके बाद आपका क्या दिया हुआ? प्लस दिया हुआ, इसके बाद जस्ट बाद क्या दिया हुआ? माइनस दिया हुआ है। तो आपको टाइप को याद रखना है कि 1 से 100 गुणांक कुछ दिया हुआ है, उसके बाद प्लस दिया हुआ है, उसके बाद जस्ट क्या दिया रहा है? माइनस दिया रहा है। तो उसका तरीका क्या है? इसका एक शून्य सिर्फ 1 आता है, -1 आता है। इसका एक शून्य -1 होता है, और जो दूसरा शून्य होता है वो 2 अब पहले वाले को भाग कर दीजिए, 2 में क्या कर दीजिए? पहले वाले से भाग कर दीजिए। ये आपका दूसरा शून्य होता है। अगर आपको कट रहा है तो काट सकते हैं, और नहीं कट रहा तो नहीं काटिएगा। ये कट रहा है उसको आप काट लीजिए, 2 के 2, 2 दूना का 4, यानी कि आपका जो शून्य का आ जाएगा 1/2। एक शून्य का आपका -1 होगा, एक शून्य होगा आपका 1/2। ये सारे प्रश्न में एक शून्य जो है वो कॉमन होगा, कौन? -1। इसमें भी एक शून्य होगा कितना? -1। इसमें भी एक शून्य होगा -1, 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 इसमें भी एक शून्य का -1, इसमें भी एक शून्य का -1, इसमें भी एक शून्य का -1। इसके बाद जो दूसरा सब में शून्य का आएगा वो डिपेंड करेगा कि लास्ट अंक क्या दिया हुआ है और शुरू का अंक क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लास्ट अंक है 5, तो 5 ऊपर दीजिए, और शुरू का अंक है 10, तो 10 को कहाँ कर दीजिए? नीचे कर दीजिए। अगर ये कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं, तो काटिए 5 का 5 गुना के 10, यानी कि क्या आ गया आपका 1/2। तो दूसरा शून्य भी क्या है आपका 1/2, पहला -1। इसको जब देखिए तो लास्ट अंक कितना है? 3 ऊपर दीजिए, और शुरू का अंक कितना है? 7 को क्या कर दीजिए? नीचे कर दीजिए। आपका दूसरा शून्य हो गया। इसमें देखिए लास्ट अंक कितना है? 5 ऊपर दीजिए, शुरू का अंक कितना है? 8 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। आपका दूसरा शून्य हो गया। इसमें दूसरा शून्य देखेंगे तो शुरू लास्ट का अंक है 6, और शुरू का अंक कितना है? 16 क्या हो गया? नीचे हो गया। इसमें देखेंगे शून्य तो लास्ट का अंक कितना है? 5 ऊपर रख दिया, और शुरू का अंक कितना है? 18 क्या कर देना? नीचे कर दिया। हमारा हो गया शून्य। इसमें देखेंगे जब तो लास्ट अंक है 2, तो 2 का हमने ऊपर कर दिया, और शुरू का अंक कितना? 5, इससे हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। ये तरीका निकालने का। इसमें लास्ट अंक कितना है? 5 ऊपर कर दिया, और शुरू का कितना है? 6, हमने इसको नीचे कर दिया। ये शून्य ज्ञात हो गया। इसका लास्ट का अंक है 4 ऊपर कर दिया, और शुरू का अंक 11, हमने इसको क्या कर दिया? नीचे कर दिया। इसका लास्ट अंक है 5 ऊपर कर दिया, और शुरू का अंक क्या है? 12, इसको क्या कर दिया? हमने नीचे कर दिया। ये हमारा सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका था। लेकिन आपको एक टाइप याद होना चाहिए कि शुरू में 1 का गुणांक कुछ दिया हो, उसके जस्ट बाद प्लस हो, उसके बाद माइनस हो, ये तरीका होता है। उसका एक शून्य -1 होता है, और दूसरा शून्य लास्ट वाले संख्या बटा शुरू वाले संख्या होता है, चाहे वो प्रश्न कैसा भी हो, लेकिन इस टाइप का होना चाहिए। जैसे आप सब एक प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे किसी ने आपको दे दिया 20x² प्लस 18x -2। आपसे किसी ने पूछ लिया कि 20x² प्लस 18x -2 इसका शून्य ज्ञात करिए। तो पहला देखिए 20 गुना के 40, यानी गुना करने पर आना चाहिए 40। हम माइनस से क्या बोल रहा है? घटाने पर आना चाहिए 18। तो 20 का 2 बार पढ़िए 40, अब 20 में से 2 घटा दीजिए, क्या जाएगा? 18। अब इसको माइंड रखना है कि 100 गुना पूछा है, तो जी है। सेकेंड में प्लस है, हाँ, थर्ड में क्या है? माइनस है। तो आपको एक चीज में आंसर कॉमन होगा, क्या? इसका 2 तो होगा शून्य, क्यों? क्योंकि इसका घात 2 है। एक शून्य हो जाएगा इसका -1, और दूसरा शून्य डिपेंड करेगा कि लास्ट अंक क्या है। लास्ट अंक क्या है? 2, और शुरू अंक कितना है? 20, इसका डिवाइड। अगर संख्याएं कट रही है तो काट सकते हैं आप, तो 2 से काट एक बार में, 2 से काट 10 बार में, यानी कि दूसरा शून्य का भी आपका 1/10। अब पहला होगा -1, क्यों? क्योंकि इस टाइप में सबका एक शून्य रहेगा, जो क्या होगा? -1, और दूसरा इस बात पर निर्भर करेगा उस बहुपद में लास्ट वाली संख्या कितना है और शुरू वाला कितना है।
लास्ट वाले संख्या बटा शुरू वाली संख्या दूसरा उस बहुपद का आंसर होगा, शून्य होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।